मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जयंती क्यों और क्यों कैसे मनाई जाती है। तो बाबा साहब की जयंती हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त हमारे देश में एक मनुस्मृत विचारधारा लागू थी, जिसमें हमारे बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि नदी तालाब कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब संघर्ष करते करते भारत देश में हमारा आजाद हुआ, उस वक्त जब संविधान बना तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान लागू होने से पहले जितने भारतीय माने संस्कृत कार्यक्रम से सांस्कृतिक जो मूल विचारधारा थी उसको शून्य घोषित करते हुए कहा था कि इस भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जो भी यहाँ पे विचारधारा लागू थी वो सभी शून्य हो जाएंगे। लेकिन होता ये आ रहा है कि भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारे समाज में जो सांस्कृतिक विचारधारा है, उन्होंने कहा था कि हमारा जो ये शूद्र वर्ग है, हिंदू राष्ट्र में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था बनाई गई है। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय उसके नीचे, वैश्य उसके नीचे और शूद्र सबकी सेवा करने के लिए है। तो उस व्यवस्था को भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया था और सबको कहा था कि सब लोग पढ़ो, सब लोग लिखो, सब लोग आगे बढ़ो। सब लोगों को जब पढ़ने के लिए अधिकार मिला, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आज़ादी मिली, तब हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने हमको एक स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र रहने के तरीके, स्वतंत्र रहने के अपने जीवन यापन को करने के तरीके बताए हैं। तो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि आप लोग जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा आपकी दो धारी तलवार है। आप शिक्षा प्राप्त करके जिधर भी जाएंगे, जिधर से भी गुजरेंगे, उधर से आपके जो अंदर अंधविश्वास, पाखंडवाद जो दिलो दिमाग में भरा है वो है, ये कट जाएगा और आप शिक्षा के बल पर आगे बढ़ेंगे। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सिद्धांत को अपना करके जो चीजें आपको, ये आपको छवि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके द्वारा जो चीज जानी नहीं जा सकती वो सारे चीजें आपको अंधविश्वास है, पाखंड है, भ्रम है, आपको गहरे अंधेरे खाई में ले जाने के लिए है। तो आप लोग जो भारतीय संस्कृत की विचारधारा है इसको भी आपने, बाबा साहब ने कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको परीक्षण करो। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप किसी चीज को तब तक न माने जब तक आपके परीक्षण में, आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आपको नीम ये कहा जाता है कि नीम है, तो आप इसको परीक्षण करिए कि नीम है कि नहीं है। तो जब तक आप इस चीज को परीक्षण नहीं कर लेते तो नीम मत मानिए। जैसे देवी देवताओं की बात कही गई है, देवी देवताओं हम लोग पूजते हैं, बांटते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता है। तथा गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि विद्यालय को ओर जाइए और अंधविश्वास से छुटकारा पाइए। वक्त सबको मौका देता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है आपको वक्त बदलने के लिए। जिंदगी आपका न भूत में है न भविष्य में है। जिंदगी आप सब लोगों का वर्तमान है। आप अपना वर्तमान संभालिए। वर्तमान आपका गया तो आपका सब कुछ गया। आपने जो ये अंधविश्वास है, पाखंड है, जितने भर हम सब लोग कर्मकांड करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज में ये कुरीतियां ऐसी व्याप्त है कि कोई अगर दिवंगत हो जाता है तो उसमें मुंडन करो, तिरही करो, बरगी करो। इनका क्या औचित्य है? हमारे पूर्वजों ने जब मनाया
किसी को पता नहीं है कि हमारे पूर्वज लोग कहाँ हैं। हमें ये जो भारतीय संविधान के विरुद्ध जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये सिखाते हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा मरने के बाद मिलेगा, आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलना है धार्मिक ग्रंथों के कारण। धार्मिक ग्रंथ का अमल करेंगे तो आप लोग जलील जिंदगी जिएंगे, जिल्लत की जिंदगी जिएंगे, जानवर की तरह जिएंगे। धार्मिक शास्त्र आपको पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। धार्मिक शास्त्र आपको नए कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देता है। धार्मिक शास्त्र आपको पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। बच्चियों को बंद कमरे में रखने के लिए अनुमति है धर्मशास्त्र में। आप बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं धर्मशास्त्र में। इसलिए पूजा पाठ जो करते हैं घर में, उनको किसकी पूजा करते हैं ये पता करना चाहिए सबको। जब हम पूजा काट करते हैं तो उसका कुछ परिणाम भी तो आना चाहिए ना हमारे सामने। हम आपसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, मान्यवर प्रणाम, आप तत्काल उत्तर देते हैं कि भाई साहब प्रणाम। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ सर झुकाते हैं, उनकी ओर से हमको क्या मिलता है? जो पुजारी वहाँ बैठे रहते हैं, हम अपने जेब से रुपए निकालते हैं, डाल देते हैं। मंदिर में दान पत्र रहता है, उसमें ताला लगा रहता है। जब भगवान उस मंदिर में रहते हैं तो ताला की जरूरत क्या है? वहाँ पे एक भक्त कटी फटी नोट डाल दिया तो पुजारी जी ने कहा ये कटी फटी नोट नहीं चलेगी। बोले ये तो भगवान को हमने डाला है, भगवान को कैसे पता चलेगा? तो पुजारी ने कहा ये भगवान थोड़ी ले जाते, ये तो मैं ले जाता हूँ। तो हमारे जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं, उन्होंने कहा है कि पढ़िए लिखिए और अपने बुद्धि को खोलिए और बच्चों को पढ़ाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं ताकि उनके दिल और दिमाग से जो कुंठित वातावरण भरा हुआ है, जो कुंठित विचारधारा हम लोग अपने घरों में पाल कर रखे हैं, देवी देवताओं के नाम से, धार्मिक आडंबर के नाम से, मृत्यु भोज करने के नाम से, अपने पूर्वजों को गया धाम स्वर्ग पहुंचाने के लिए। जब कोई जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा हुआ आदमी आपको बता नहीं सकता है, तो स्वर्ग की परिकल्पना कैसे आपने कर ली अपने दिमाग में? स्वर्ग नरक आपको यही है। आपके बच्चे सफल हो जाएं, आपके बच्चे सफल होकर के आपके पालन पोषण के लिए सामर्थ्य हो जाए, तब तो आप स्वर्ग हैं। हमें कई जगह घूमते रहते हैं, ये शिकायत मिलती है बुजुर्गों से कि हमारा बेटा हमारा भरण पोषण, हमारा देखभाल नहीं करता है, बहुत जूतों से मारता है, साला दारू पी करके आएगा और हमको लतियाएगा। तो हमने कहते हैं कि भैया आप लोगों ने कैसा संस्कार दिया है, कैसा धर्म का ज्ञान दिया है? जब आप सुबह शाम ढोल नगाड़ा बजा करके अपने सर पर भूत चढ़ाते हैं, देवता चढ़ाते हैं, तो वो आपको शिक्षा का ज्ञान नहीं देता, आपके बच्चों को सही संस्कार नहीं देता है। आपको देवताओं को क्या चाहिए? नारियल चाहिए। आप अगर बिना नहाए आपने रोटी खा लिया तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे, ये बिना नहाए वहां गया था तो पानी पी लिया था। ऐसा आप लोग जब तक इस कुंठित वातावरण में रहेंगे, तो बाबा साहब की आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, हमारी दशा और दिशा, हम लोग गुलाम की ओर अपने आप को गुलामी से मुक्त नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो ये कहा था कि अपने जो दलित शोषित समाज है, इसको हमने एक हथियार दिया है, अस्त्र दिया है, शस्त्र दिया है। वो मालूम था उनको कि हम लोग बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यक होके नहीं होने के नाते हम सत्ता पर कब्जा करेंगे। सत्ता पर जब तक आप कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हमारी आपकी दशा सुधरने वाली नहीं है। संविधान में हमारे वक्ता ने बताया था कि एक वोट एक व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, वो भी एक वोट ही देगी। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि हमने जो अधिकार दिया है
हमारे लोग उसको बेचने का काम करेंगे। हम बहुसंख्यक में हैं, अपना एमएलए बनाइए, अपना सरपंच बनाइए, अपना विधायक बनाइए, अपना पार्षद बनाइए, अपना जिला पंचायत सदस्य बनाइए। आपकी सत्ता, हमारे लोग सत्ता में, हमारे सब लोग जहां भी आप बैठाइए सब बैठेंगे। आज देश में क्या देख रहे हैं अपन लोग, जब भी इतिहास लिखा जाएगा साथियों, यही लिखा जाएगा कि हमारी वर्तमान सरकारें, जब चीन अपने देश में हवाई टैक्सियां बना रहे हैं, जो ऑटो है ना, वो सड़कों पे चलना नहीं, सड़कों पर तो चलती ही है, हवा में भी चलेगी टैक्सियां उनकी। जब चीन हवाई टैक्सियां बना रहा है, तब हमारा देश, हमारी वर्तमान सरकारें युवाओं को मस्जिद के सामने नाचने का काम दे रही है। कभी आप लोगों ने सोचा कि देश में 23 लाख विद्यालय बंद हो गए हैं? क्यों बंद हो गए हैं? धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। तो जब ये आप धर्म के नाम पर आप मरेंगे, धर्म की रक्षा के लिए मरेंगे, तो हमारा आपका विनाश होना तय है। सारा विश्व कहां से कहां पहुंच गया, हम लोग धर्म की रक्षा में बढ़ रहे हैं। धर्म है क्या, इसकी परिभाषा आप सब लोग जानिए। हम लोग धर्म, हमारे हम जो स्कूल बनाते हैं, घर बनाते हैं अपने लिए ना, हमारी सुरक्षा करेगा। तो धर्म इसलिए हम पालते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करे, धर्म की हम नहीं। धर्म है हवा, पानी, सूरज, धूप, ये आपको जिंदगी देते हैं, यही धर्म है। हमको सूरज की सुरक्षा तो करने की थोड़ी जरूरत है, हमको हवा की सुरक्षा करने की थोड़ी जरूरत है। तो हमें मैसेज मिल रहा है अपने संचालक की ओर से कि समय कम है, बातें बहुत बताना है, तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बाबा साहब को जानिए। इसलिए हम जयंती मनाते हैं कि उन्होंने हमको जो कहा था कि हमारा वोट, हमारे लोग, हमारी सत्ता, लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। लोकतंत्र में आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति में व्यवस्था है कि जो शूद्र तबका होगा वो 3 वर्णों की सेवा करेगा। आपको गमछा रखने की इजाजत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, अच्छा भोजन करने की जरूरत नहीं है। बस यही सारी चीजें रहेंगी कि हम सेवा करें और धूप में भागें। इसलिए अभी आप सब लोग सचेत होने की जरूरत है। एक टाइम रोटी कम खाइए और बच्चों को 5 साल से उनको लगा दीजिए कि घूमने न पाए, विद्यालय में जाएं, बच्चों के साथ गोली न खेलें, बच्चों के साथ मछली मारने न जाएं, क्योंकि अभी साथियों ने कहा था शराब सबसे गंदी चीज है। तो आप सब लोग रात का खाना भले न खाइए, लेकिन बच्चों के लिए कलम किताब की व्यवस्था करिए और कहीं इधर से उधर न जाने पाए, शिक्षा दे देंगे। और अपने वोट को आप लोग ताकिए, बेचने का काम मत करिए। बाबा साहब ने कहा था कि वोट अगर आप लोग बेच दिए तो आपकी जन जोरू जमीन सब कुछ नष्ट। कथा भागवत सुना करके वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप सब लोग इससे सावधान रहिए, इन सारी चीजों से सावधान। और अपना वोट अपने लोग जो ST SC OBC माइनॉरिटीज है इसके बीच में रहे। इतिहास इसलिए बताया जाता है कि यदि हमारी औलाद लायक हुई तो नालायक बाप की पूजा होगी, अगर औलाद नालायक हुआ तो लायक पिता की भी कोई पूजा नहीं होगी, मार जाएंगे, मार खाएंगे और जूते खाएंगे सब लोग। इसलिए बच्चों को सजग करें, सफल करें। हम लोग शिक्षा की ओर गए, हमारे सारे बच्चे नौकरी में हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है। तो सभी से निवेदन करूंगा कि विद्यालय खुल गया है, ये आप सब लोग तन मन धन से सहयोग करें और बच्चों को विद्यालय में भेजिए। आपको शीर्षक
शिखर पर पहुंचने को कोई नहीं रोक सकता है। आज वर्तमान सरकार क्या कर रही है? बिना कंपटीशन के अपने लोगों को बैठा रही है, सचिवालय में, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, सब जगह बैठा रही है। इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। आप लोग सत्ता पे कब्जा करिए, शिक्षा पे कब्जा करिए, दो चीज काम करिए आप लोग। हमारे आपके विकास पे कुछ भी आड़े नहीं आएगा। जो हमारे विचारधारा को रोके उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। बस इसी बात मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं इसलिए। जय भीम, जय भीम, जय जय।